हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज जो रीडिंग है, टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर नवंबर लव अपडेट। ठीक है, आज का टॉपिक ही नवंबर लव अपडेट के बारे में है। लाइक हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट दे फील अबाउट यू, लाइक व्हाट नेक्स्ट इन योर लव स्टोरी विल बी। ओके, तो आज हम वो डिटेल इंसाइट्स लेंगे। सो यहाँ पर टू ग्रुप्स रख लिए हैं मैंने, टू पाइल्स है। और नंबर वन आपके लिए फर्स्ट क्रिस्टल है ये क्लियर क्वार्ट्ज का। अगर आप लोग ये क्रिस्टल से अट्रैक्ट कर रहे हैं देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, और एल्स आप अपनी यहाँ से मैसेज भी ले सकते हैं कार्ड। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है पाइल नंबर वन, तो आप ये वाला कार्ड मतलब ये रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है तो यह आपका पार्टनर का मैसेज होगा। लाइक व्हाट दे वांट टू टेल यू, उनके हिडन इमोशंस, उनका मैसेज होगा ये आपके लिए। ठीक है, तो ये हम लास्ट में चेक करेंगे। बट या अभी के लिए आपके लिए ये पाइल आई है, तो ये कार्ड आपके लिए ड्रॉन हुआ था। पाइल नंबर टू आप लोगों के लिए ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। अगर आप लोग ये क्रिस्टल से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल सॉफ्ट पिंक कलर है। आई डोंट नो कैमरे में दिख पाएगा कि नहीं, बट ये एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्ट पिंक कलर का क्रिस्टल है। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पॉइंटर, तो आप ये पाइल नंबर टू वॉच कर सकते हैं। और एल्स अगर आपको कार्ड के थ्रू वॉच करना है, लाइक अगर आपको ये कार्ड कॉल कर रहा है अपनी तरफ, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, ये आपके पार्टनर का मैसेज होगा, सेम आपके लिए भी, जो हम बाद में चेक करेंगे। लाइक उनके हिडन मैसेज या इमोशन क्या है आपको लेके। ओके, तो ये दोनों हम रीडिंग में चेक करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको ये दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है या क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, आपको वैसे पाइल चूज़ करनी है। आगे इसका एक छोटा सा जूम में क्लिप आ जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर एनर्जी एंड लेट योर इंट्यूशन गाइड यू। ओके, याद रखिएगा ये मैसेज तभी आपको मिल रहा है जब आपको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। और अगर आप ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं देन दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, सो टेक फॉर रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। सो या आप लोग अगर चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने DO भी दे रखी है। कोशिश करिए इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इंट्यूटिवली प्रॉब्लम आती है, यू कैन चूज़ DOBs। आप फ्रीली अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी वॉच कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए मैसेज होगा उसमें भी। थैंक यू सो मच, मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। ओके, हेलो ग्रुप नंबर वन पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ग्रुप नंबर वन, अगर आप लोगों ने ये क्लियर क्वार्ट्ज का पॉइंटर, ये क्रिस्टल चूज़ किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं या और एल्स अगर आप लोगों ने अपना ये कार्ड चूज़ किया है देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, हम लास्ट में चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेज है। और एल्स अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी वॉच कर रहे हैं तब भी रीडिंग आपकी है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। हम पहले टैरो से देखेंगे। ओके, फर्स्टली वी विल चेक अबाउट लाइक हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ओके, वेट अ मिनट। फर्स्टली हम चेक करेंगे लाइक हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। पाइल नंबर वन, we already get one message for you, Queen of Cups. Okay, who is thinking about you right now? Pile number one. Okay, let's take this Six of Wands. Okay, beautiful. Bottom of the deck we have Eight of Wands energy. Let's see who is thinking about you right now. Pile number one. कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं करंटली? उनकी इमोशनल एनर्जीज या जो भी पर्सन के बारे में समझ में आए, यहाँ से हम चेक करेंगे एनर्जी ऑरेकल से। Who is thinking about you? Pile number one right now. Okay, Angel of Love. Wow, beautiful. Wow, bottom of the deck we have the yin and the yang. You guys can be a twin flame और आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, बिकॉज वी हैव यिंग एंड यांग, वाटर एंड फायर।
A man holding a heart. Ooh la la. We have angel of love. We have man holding a heart. Angel of strength. Okay. Beautiful. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू पाइल नंबर 1 कि कौन है ये पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिवील होगी इस पर्सन की. ये कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है लाइक दिस पर्सन कैन बी समवन हु इज़ वेरी इमोशनल विथ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. आई फील कि ये पर्सन बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं. इस टाइप के पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो आपको याद कर रहे हैं प्रेजेंटली. बहुत एकदम केयरिंग वाले पर्सन है, बहुत मदरी नेचर वाले पर्सन है और बहुत आई विल से दैट जैसे मदर फादर जैसे केयर करते हैं बच्चों की, मतलब इसकी एनर्जी बिल्कुल इस तरह की है, केयरिंग वाली पर्सन की. तो जैसे ये पर्सन बहुत क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, हीलिंग की एनर्जी में, बहुत लव है, बहुत कंपैशनेट है इस पर्सन की एनर्जी. तो इस टाइप का कोई पर्सन आपको याद कर रहा है जो बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत मदर फिगर की एनर्जी दिख रही है. ओके, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आई फील ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी जैसे कि बहुत लोग रिकग्नाइज़ करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों में फेमस हो सकते हैं ये पर्सन जो आपको याद कर रहे हैं प्रेजेंट. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. अपने वर्क एरिया में किसी में बहुत अच्छा काम करते होंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. पीपल एडमायर दैम. इस टाइप की एनर्जी लोग काफ़ी इनके पीछे है, बहुत एडमायर करते और वो पर्सन आपके पीछे है. ओके तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जैसे स्पॉटलाइट में कोई पर्सन खड़ा है एंड पीपल आर एडमायरिंग दैम बट दे आर लाइक एंजल ऑफ लव. वो अपना प्यार आपके लिए लेके खड़े हैं कंपैशन के साथ, लव के साथ. ओके तो इस टाइप के पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपको याद कर रहे हैं एट प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा लव है इस पर्सन में, बहुत कंपैशनेट है, बहुत जेनरस है ये पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे. तो इस टाइप का कोई पर्सन आपको याद करता हुआ दिख रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिख रहा है. ओके तो ये इस पर्सन की एनर्जी है एंड दिस पर्सन कैन बी कनेक्ट टू यू इन द मंथ ऑफ नवंबर. ये भी पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि हम नवंबर मंथ के लिए चेक कर रहे हैं लाइक कौन है जो आपके बारे में सोचेगा या जो आपसे कनेक्ट करेगा. तो इस टाइप का कोई एनर्जी दिख रही है. Now let's see what are their current feelings for you. Okay, this person can be I feel water and fire. Oh yeah, water and fire. And यहाँ पे आपने चेक किया था बॉटम ऑफ द डेक we have water and fire, yin and yang energy. This can be your मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो. आई फील सोलमेट्स हो सकते हो, कुछ ना कुछ है. और कई लोगों की लाइफ में आप अपोजिट हो, अपोजिट अट्रैक्ट. ओके आपको जो पर्सन ऐसा फील, आप अगर एक्सट्रोवर्टेड हो तो आपका जो पार्टनर होगा वो इंट्रोवर्टेड होगा. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे. अपोजिट हो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर. एंड ऑल दो दिस पर्सन फील हीलिंग, मतलब इस पर्सन की जो एनर्जी काफ़ी हीलिंग है, काफ़ी कंपैशनेट है, काफ़ी लविंग है इस पर्सन की एनर्जी. ओके गिवर वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे. इस टाइप का कोई पर्सन है जो लोगों के लिए सब कुछ करता हो, इमोशनल है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. एक्सप्रेसिव है बट बहुत इमोशन वे में एक्सप्रेस करते हैं ये पर्सन, यानी कि खुल के नहीं बताएंगे अपना प्यार पर बहुत बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन है. आई फील इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं और आप लोग एक्सट्रोवर्टेड हो सकते हो मेरे व्यूअर्स. एंड बहुत मदर वाली फिगर है, जैसे एक मॉम डैड कैसे केयर करते एक बच्चे की, वैसी एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की मुझे. ओके और देख लेते लाइक व्हाट आर द करंट फीलिंग्स फॉर यू. पाइल नंबर 1 उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए. The Magician. Oh, wow, beautiful. What are their current feelings? Page of Swords. Okay, Magician and the Page of Swords. Bottom of the deck we have the Moon. इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस जो है ना वो हिडन दिख रहे हैं मुझे. और कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग्स इनकी थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो सकती है आपको लेके कि इन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी मिक्स फीलिंग नज़र आ रही है ये पर्सन को आपको लेके. ये भी पॉसिबल है. बट यहाँ विद द मैजिशियन एनर्जी दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं. इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी लगती है आप इनको एक
मैजिशियन की तरह लगते हो। एक जैसे इनकी कोई फीलिंग ऐसी दिख रही है जैसे इनकी कोई विश डिज़ायर हो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपको आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड दिख रही है, आपको स्टॉक करना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपके मैसेजेस को बार बार दोबारा से रीड भी कर सकते हैं। एंड हो सकता है इस पर्सन से आपकी ज़्यादा बातें कॉल्स पे ऑनलाइन पर हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में है तो यू कैन फील दैट आपकी फ्रिक्वेंट मीटिंग्स नहीं होती इतनी जितनी आपकी कॉल पे बात होती है इस पर्सन से, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। और ये जो पर्सन की करंट एनर्जीज है वो मुझे ऐसा दिख रहा है वो आपको स्टॉक करते हैं, इनको आप बहुत पसंद हो, इन्होंने अभी तक आपको एकदम एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स। आई एम सीइंग दैट अभी हिडन है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक द मून का कार्ड था। तो आई फील ये पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके बहुत मैग्नेटिक है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेस्ड फीलिंग दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्जेस्ड है एंड दे आर लाइक बहुत मैजिशियन की एनर्जी, जैसे कि मैनिफेस्टर वाली एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की आपको लेके। वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, आपके लिए उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। वो पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, उनको लगता है जैसे आप उनके लिए एक ट्रॉफी हो, एक स्पेशल चीज़ हो एंड वो बहुत ऑब्जेस्ड है। आप इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके बहुत ऑब्जेस्ड दिख रही है, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। ओके ये इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और देख लेते हैं लाइक यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है इनकी करंट फीलिंग्स को लेके, इनका इमोशंस, इनके थोड़ा और इमोशनल डेप्थ ले लेते हैं यहाँ से मोनोलॉजी डेक से। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आई फील आप लोग बहुत क्लोज हो एक दूसरे से, ठीक है। एंड इनकी जो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशन वाली है। गिबलेस मून आया यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके मैं कह रही हूँ मैनिफेस्टर, मतलब ठीक है ये पर्सन है ना आपको ऐसे व्यू करते हैं जैसे कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है। एंड देवर लाइक वो बहुत क्लोज है आपको अचीव करने के लिए, इनकी एनर्जी इस टाइप की दिख रही है। ब्लू मून की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं पास में। ओके ये पर्सन की एनर्जी मुझे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल से ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनल डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो दे आर वेरी क्लोज टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये आपके बहुत क्लोज एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की आपकी तरफ आती हुई। या एंड विद द मैजिशियन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है और साथ में वेरी इमोशनल ऑल्सो टूवर्ड्स यू, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। एंड दे फील वेरी क्लोज टूवर्ड्स यू क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग गोल्स। उनका ये कैसा है कि एक गोल है, आप उनके गोल एक ट्रॉफी मैं बोल रही हूँ, जैसे उन्होंने वो जीत ली हो, जैसे उन्होंने वो पार ली हो। उनकी एनर्जी ऐसी है कहीं ना कहीं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग, या आपको बहुत क्लोज समझते हैं ये पर्सन। ओके ऐसी एनर्जी है। और लेट्स सी वो लाइक व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, बट अभी तक उन्होंने आपसे कहा नहीं है, उनके क्या चैनल मैसेजेस है या हिडन फीलिंग है। हम यहाँ से ले लेते हैं कुछ मैसेज। ओह माय गॉड वेट, इतने सारे कार्ड्स। ओके मेरे हाथ से पूरी डेक ऐसे गई है ना। ओके लेट मी शफल। What do they want to tell you but haven't said yet? Pile number 1. Let's see the channel messages for you. Oh, इनका एक कार्ड ऐसे गिरा ना गाइस, ईगो का कार्ड आया है यहाँ पे। I let my pride get in the way of our connection. कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा ईगो भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं कई लोगों के लिए। ओह बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई विल शफल अगेन। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। इन्हें यू फील हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं पता है, इनका ईगो बीच में आया आपके अगर कनेक्शन अच्छे चल नहीं रहे थे तो। या चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर। इस पर्सन ने आपके पीछे बहुत चेज किया है, आई फील इस टाइप की एनर्जी। एंड करेंटली दे आर टेलिंग यू दैट कि अभी वो आपको चेज करना नहीं चाहते। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे उनकी बात कर रहे हो, जो अभी सेपरेशन में है। तो मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर इस टाइप की एनर्जी बता रहे। चेजर की एनर्जी आई है। ओके
I don't want to chase anymore. They don't want to chase you anymore, guys. थक चुके हैं वो आपको स्टॉक कर करके, चेज कर करके। यू नो द आई फील, आप जानते हो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, कई लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है अक्टूबर मंथ में आप लोग मिले थे एक दूसरे से, ऐसी एनर्जी फील हो रही है लास्ट मंथ ही, है ना। आई फील ये ग्रुप के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर आपकी लाइफ में एक साइकिल जो है वो कार्मिक साइकिल बोलो, या एक साइकिल थी जो ख़त्म हुई है इस पर्सन के साथ। ओके, एंड अब आपकी वापस एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, बिकॉज ये पर्सन को कहीं ना कहीं हिडन इनके इमोशंस वो बता रहे हैं, हिडन फीलिंग्स की, उन्हें अपनी गलतियाँ पता है, उनका ईगो बीच में आया था। अब वो आपको कह रहे हैं कि अब वो और आपको चेज करना नहीं चाहता, आपको थोड़ा टाइम देना चाहते हैं ताकि आप भी उनकी फीलिंग्स को समझो। ओके, ये जिनके एक्स रह चुके मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो सेपरेशन में है करेंटली, या एंड जो सिंगल है या जो रिलेशनशिप में प्रेजेंटली, तो मुझे दिख रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक उनके हिडन इमोशंस जो उन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है, उनको जो बताना है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई फील आपके जो पार्टनर है, ठीक है, उनको ऐसा फील होता है दे आर वेरी लकी टू बी विथ यू। ठीक है, उनकी ऐसी एनर्जी हिडन मुझे दिख रही है, जो उन्होंने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया, आपको बताया नहीं कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। जो रिलेशनशिप में फिर भी मैं कह रही हूँ, आपके पार्टनर ने आपको इतना खुल के भी नहीं बताया है दैट दे आर वेरी लकी फॉर यू। ओके, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और अगर बताया भी हो तो आई डोंट नो, बट ये चैनल मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं कि दे फील वेरी लकी विथ यू, उनको लगता है उनका लक हो आप। ओके ओके, और देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहे हैं। आई नीड वन मोर कार्ड। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू बट हैवंट सेड येट। ऑल्सो दे फील लाइक दे वांट टू ट्रैवल विथ यू। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उन्हें आपसे ऐसी एनर्जी फील होती है लाइक यू आर देयर हीलर। वो जो एक है ना, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जैसे यहाँ पे हार्ट है, इनको ऐसा फील होता है इनका जो हार्ट है, जो भी कनेक्शन आपके साथ आप आने के बाद ना इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग आई है। ठीक है, इनका हार्ट जो है वो हील हो पाया है। दे हैव बीन लाइक, वो बहुत सेफ प्ले कर रहे थे पास्ट कनेक्शन की वजह से, पास्ट में जो हुआ उसके बाद अब एट प्रेजेंट बहुत सेफ प्ले कर रहे थे। बट आपके आने के बाद ये पर्सन को एक फिर से एक होप नज़र आ रही है। ठीक है, दे फील सेफ विथ यू विद दिस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, काफ़ी हीलिंग की एनर्जी इस पर्सन को फील होती है आपके आसपास होते हैं तो। या एंड जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड देख के भी बोला था, द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, कि ये पर्सन भी हीलर हो सकते हैं। ओके, तो एक हीलर को भी दूसरे हीलर की भी ज़रूरत होती है गाइस कभी कभी। या एंड वी आर द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। इस पर्सन ने बहुत ट्रॉमा, बहुत चीज़ें देखी है पास्ट में, बहुत हर्ट हुए, एंड नाउ आपके साथ रहने के बाद ये पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील होती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दे फील वेरी लकी एंड दे फील लाइक उनको पहले एंग्जाइटी वगैरह रहती होगी, बट आपके आने के बाद ये पर्सन बहुत ओपन है। इनकी ये जो प्रॉब्लम है स्लीपलेस नाइट वाली, वो भी दूर हुई है बिकॉज ऑफ यू। काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं ये पर्सन, और बहुत लकी फील करता है आपके पास आसपास, और बहुत हीलिंग एनर्जी महसूस करते हैं आपसे। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के इमोशंस आपको लेके। उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं, लाइक देयर नेक्स्ट मूव और पॉसिबल एक्शन टूवर्ड्स यू। पाइल नंबर 1, नवंबर मंथ में क्या है? ओह, वी गेट लॉट ऑफ कार्ड्स, सॉरी। द नेक्स्ट मूव और पॉसिबल एक्शन, तो बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट मूव और पॉसिबल एक्शन टूवर्ड्स यू, मतलब वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं, आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। लेट्स सी, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, देयर नेक्स्ट मूव फॉर यू इज़ लाइक दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विथ यू। ठीक है, वो आपकी तरफ आएंगे, इनको इस पे काम करना है। जो ऑलरेडी सेपरेशन में है उनके लिए कह रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे दोबारा से एक चांस चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश साइकिल, फ्रेश रिलेशनशिप विथ यू।
जो सेपरेशन में रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड दे नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। उन्होंने कहा है कि जो भी पास्ट में उनके ईगो के कारण या उनके खुद के कारण चीज़ें हुई है, तो अब वो चाह रहे कि इसको वो सुधारे और इस कनेक्शन पे एक चांस लेके काम करे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रहा है। एंड जो रिलेशनशिप में है तो उनके लिए दिख रहा है विद द एट ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में अपना इनपुट देके। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। तो मूवमेंट आता हुआ तो दिख रहा है विद द एट ऑफ पेंटिकल। दे नीड टू वर्क इन दिस कनेक्शन। उनको फील हो रहा है वो इस कनेक्शन में और अपनी एनर्जी दे और इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। एंड जो सिंगल है उनके लिए मैं कहूँ तो उनके लिए एक पार्टनर आ रहा है, ठीक है, विद द एट ऑफ पेंटिकल। एंड ये हो सकता है कि आपको अपने वर्क एरिया पे ही मिले या आप अपने करियर फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, तब आपको ये मिलेंगे, ये पार्टनर। ऐसी एनर्जी दिख रही है एट ऑफ पेंटिकल। या आप किसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तब आपकी मीटिंग हो जाए इस पर्सन से, ओके। एक और कार्ड निकालूंगी। उनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या है आपको लेके, द मून, ओके। इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ना कन्फ्यूजन है अभी भी। इनका नेक्स्ट मूवमेंट ही यही होगा, उनको किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए आपसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनका नेक्स्ट मूव जो होगा पॉसिबली एक्शन लेने का, वो इस टाइप का होगा कि थोड़े से इनकी एनर्जी बहुत कंफ्यूज है, बहुत हिडन एनर्जी है। एकदम मून का कार्ड दोबारा से आया है, बॉटम ऑफ द डेक भी पहले था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें वो बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव जो होगा वो रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना होगा। जो रिलेशनशिप टूट गया है, कनेक्शन कट हो चुका है, उसको वापस सरफेस पे लेके आना चाहते हैं वो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। या सेम वही एनर्जी आ रही है जो एट ऑफ पेंटिकल की थी, वर्क करने का रिलेशनशिप पे। एंड जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है, तो आप लोगों के लिए दिख रहा है विद द मून एनर्जी, दे विल लाइक देयर नेक्स्ट मूव विल बी, दे विल गोइंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। जो कन्फ्यूजन है, जो जगल कर रहे हो वो अपनी फीलिंग्स को लेके, वो हो सकता है अब सरफेस पे आएगी। वो आपको कन्फेस करेंगे, अपने हिडन ट्रूथ्स, अपनी हिडन फीलिंग्स आपको बताएंगे। उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ यही होगा, कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो सिंगल है उनके लिए भी यही दिख रहा है कि कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है जो नवंबर मंथ में आपको एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकता है। एंड ये आपके वर्क एरिया से भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं या जहाँ आप काम करते हैं, या आप अपने स्टडीज़ के द्वारा स्टडीज़ पे होंगे या फोकस होंगे कहीं करियर पे, तब इस पर्सन का टेक्स्ट या मैसेज आए जब ये पर्सन आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए, ओके। या एंड ये मुझे विद इन 2 वीक्स में होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। 2 वीक्स फ्रॉम नाउ ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। यहाँ से भी देखूँगी कि उनका नेक्स्ट मूव या पॉसिबल एक्शन क्या दिख रहा है आपको लेके, या कुछ टाइमिंग वगैरह भी अगर हमें समझ में आए। यहाँ से टाइमिंग मैंने ऑलरेडी 2 वीक बोल दिया है, बट फिर भी यहाँ से हम चेक करेंगे कुछ मैसेज हमें रिसीव हो जाए। ओके, ये कार्ड आना चाहिए, यिंग एंड यांग। सी ये बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड था, मैंने आपको बताया था, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। कोई बात नहीं, डोर टू द स्पिरिट है बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड यहाँ पे। सो यहाँ पे टाइमिंग अगर मैं बात करूँ, डोर टू द स्पिरिट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे क्लूज़ मिल रहा है कि आप लोग एंजल से, गॉड से, गॉडेसेस से कनेक्ट करेंगे। आपने उनसे प्रे किया हुआ है। आई फील आपकी कोई विश मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर। टाइमिंग भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, जब आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे होंगे अपने, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। यिंग एंड यांग की एनर्जी है, अगेन 2-2। एंड जो मुझे एनर्जी फील हो रही थी 2 वीक्स के अंदर, ओके। तो ये 2 वीक्स के अंदर पॉसिबल है, या कई लोगों के लिए मिड नवंबर में होगा, 2 to 4 वीक्स के अंदर, ओके। ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। यिंग एंड यांग बैलेंस की एनर्जी है, दोबारा से बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हो सकता है इस कनेक्शन में आपको बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इनका नेक्स्ट मूव ही यही होगा, इस कनेक्शन को बैलेंस में लाना। ये पर्सन कैंसर राशि के भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी मुझे फील हो रही है, ओके। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। अगेन राशि के ऊपर डिपेंड नहीं होती रीडिंग, एनर्जीज पे होती है। ज़रूरी नहीं है राशि आपसे रेजोनेट करे, बट एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, मैसेजेस अगर आपको फील कर रहे हैं कि येस दिस इज़ फॉर यू, तो ही आप उस मैसेजेस को और एनर्जीज को लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, ओके।
बट मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है इस ग्रुप के लिए। सो या ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब गाइडेंस ले लेते हैं लास्टली कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का। हम गाइडेंस के लिए मोनोलॉजी टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लाइक गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर लव लाइफ दिस नवंबर। क्या डिवाइन मैसेज है या डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ से भी हमें और अच्छे से समझ में आएगा। टाइमिंग्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी देखो कैंसर, मैंने आपको कहा ना कैंसर राशि के हो सकते हैं, वी हैव फुल मून इन कैंसर। और पर्सनल इश्यूज विच इज़ रिजोल्यूशन, कोई पर्सनल इशू है जो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। मैं कह रही हूँ अगर कोई कनेक्शन में हो, कनेक्शन अच्छा चल नहीं रहा है तो वो रिजॉल्व होगा। आपके पार्टनर आ रहे हैं इस चीज़ पे काम करने के लिए, जो सेपरेशन में है, जिनसे बात नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है, कम्युनिकेशन विल बी हेल्प यू, ठीक है। कम्युनिकेट करो, क्लियर करो चीज़ें कि क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों के कनेक्शन में, क्लैरिटी की ज़रूरत है, ओके। एंड या आई फील नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई फील। एंड पर्सनल इश्यूज विच इज़ रिजोल्यूशन, या कैंसर राशि के हो सकता है जो मुझे फील हो रही है। ओ वी गेट 2 कार्ड्स, क्लाउड शिफ्टिंग, ओके। कैसे जंप किए ना कार्ड्स, ओह 3 कार्ड्स अभी आप, ओके वेट। क्लाउड शिफ्टिंग बहुत क्लियर मैसेज है। क्लाउड शिफ्टिंग यानी कन्फ्यूजन दूर हो रही है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि कंफ्यूज नहीं होना है, कनेक्शन में क्लैरिटी चाहिए तो बात करो, बात से ही क्लैरिटी मिलेगी। मतलब आप सोचोगे, आपके थॉट्स आपको और कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि कंफ्यूजन को हटाओ और उस चीज़ पे काम करो, रिलेशनशिप पे काम करो, ओके। और जो प्रेजेंटली अगर कोई कनेक्शन में है आप लोग, ठीक है, और नया नया कनेक्शन फील हो रहा है आपको उस पर्सन के साथ, बट फील भी आपको उसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स नहीं पता, आप क्लोज नहीं हो पा रहे हो, तो बात करो, कम्युनिकेट करो उस पर्सन से, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है। एंड सेरेमनी इन्वोकेशन, आपके एंजल स्पिरिट गाइड से आप हेल्प ले सकते हो, क्रिस्टल्स के थ्रू काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हीलिंग कर रही है लेडी, क्रिस्टल्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो आप ऐसे कोई काम कर सकते हो। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है आप सेरेमनी को अटेंड कर सकते हो, अपना खुद का ही आपका रिलेशनशिप में एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, रोका हो सकता है या रिसेंटली हुआ होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है और रिसेंट कनेक्शन है, इसलिए आपको कहा जा रहा है नर्चर करो इस कनेक्शन को। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा नर्चरिंग एनर्जी लेके आ रहा है, ठीक है। और आपको कहा भी जा रहा है खुद को भी नर्चर करो, खुद को प्यार दो, सेल्फ लव करो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो पहले खुद की हीलिंग करो। इन्वोकेशन है यहाँ पे, हीलिंग की भी एनर्जी है, तो खुद को हील करो, ठीक है। एंड आप किसी गॉड गॉडेसेस से, स्पिरिट एंजल्स गाइड से भी हेल्प ले सकते हो इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए गाइडेंस है, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू पाल नंबर 1 पीपल। आई होप रीडिंग अच्छी लगी है आपको, ओके। यहाँ से लास्ट मैसेज ले लेते हैं, आपके पार्टनर का हिडन मैसेज क्या है। आपने ये कार्ड चूज़ किया था ना। ओह, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओह, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो इस समय आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनका लव उनको बहुत, आपका जो लव है उनके लिए वो लाइट की तरह है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हीलिंग की एनर्जी फील होती है, दे फील लाइक full of light and they are saying to you I love you। so yeah, they are saying to you I love you। मैं यही कह रही थी, वीडियो पॉज हो गया था। आजकल मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पॉज होने लगा, आई डोंट नो व्हाई, ओके। सो या दैट्स इट, दिस इज़ फॉर यू पाल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, इफ दिस रेजोनेट विथ यू, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है कि पिंक कलर का, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आप लोग अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड्स के थ्रू आए, अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट किया है, दैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके। और एल्स अगर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग वॉच कर रहे हैं तब भी रीडिंग आपकी है। ये कार्ड हम लास्ट में चेक करेंगे, ओके। ये आपके पार्टनर का हिडन मैसेज होगा आपके लिए, ओके। सो हम यहाँ से ये वाली आपके लिए चेक करेंगे कार्ड्स के थ्रू। वेट
मुझे ये क्रिस्टल सही से मैं रख दूँ, क्रिस्टल एंड कार्ड्स, थोड़ी स्पेस करनी है मुझे क्रिएट, या ओके ओके। लेट्स सी, फर्स्ट वी विल सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं द मंथ ऑफ नवंबर। तो हम पहले वो चेक करेंगे, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। पाइल नंबर 1, सॉरी तो मेरे गले में खराश है भाई, ओके। वी विल टेक दिस वन, 4 of cups, okay. Who is thinking about you, pile number 1, pile number 2. Who is thinking about you right now, pile number 2 in the month of November. 2 of Pentacle. कोई इस टाइप का पर्सन मुझे दिख रहा है जो थोड़ा सा जिसमें बहुत वो इस टाइप के पर्सन दिख रहे हैं जो थोड़े मूडी है, मूडी टाइप के पर्सन है, और कहीं ना कहीं इमोशनल भी है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है जो आपको मंथ ऑफ नवंबर में याद करते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल है तो चीज़ों को बहुत जगल भी करते होंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ओके। बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं बट कन्फ्यूजन दिख रहा है, कंफ्यूज रहता है ये पर्सन, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ये इस टाइप का कोई पर्सन आपको याद करता हुआ दिख रहा है। या वी हैव द फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे मैंने बोला अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस टाइप का कोई पर्सन है। अब इमोशनल्स है इस पर्सन में, इमोशनल जुड़े हैं बट इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कोई इस टाइप का व्यक्ति नज़र आ रहा है जो आपको याद करता हुआ दिख रहा है मुझे, जो बोलने में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अपफ्रंटली थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड हो सकता है, थोड़े शाय हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। और मूडी है ये पर्सन, थोड़े अपने मूड के हिसाब से काम करता है, थोड़े ज़िद्दी भी नज़र आ रहे हैं। ये मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, कोई इस टाइप का पर्सन आपको याद कर रहा है तो थोड़ा ज़िद्दी है, मूडी है एंड कंफ्यूज रहता है चीज़ों को लेकर, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है इस पर्सन को, एंड थोड़ा जगल करता है, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है जो आपको याद कर रहा है नवंबर मंथ में। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ठीक है, इमोशनली वो कैसे कनेक्ट करते हैं आपको, या उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 2 यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 2 यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ये तो बहुत मुझे एंग्जाइटी में नज़र आ रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स बहुत ओवर थिंकिंग है आपको लेके। ये कोई ये टाइप का पर्सन दिख रहा है जिसको आपने पास में इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, इनका कनेक्शन टूटा है। मे बी आपने इसको रिजेक्ट किया है, इस पर्सन ने आपको शायद पहले एक्सप्रेस किया हुआ है बट नाउ, और या फिर अगर नहीं भी किया तो करेंटली इनकी फीलिंग्स ऐसी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बहुत, कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, करेंटली सोच रहे हैं कि कहीं आप इनका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर ले, इन्हें रिजेक्ट ना कर ले, इस टाइप की एनर्जी है। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है इस पर्सन की, इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही है। फिर भी ये पर्सन रिस्क लेके बैठे है कि भाई नहीं मैं फिर भी एक्सप्रेस करूँ कि नहीं करूँ, काइंड ऑफ एक रिस्क भी दिख रहा है, इसलिए इस पर्सन को कंफ्यूजन है, इस टाइप की एनर्जी आ रही थी इनकी। एंड ये पर्सन भी मुझे इसी टाइप के दिख रहे हैं, कोई जिनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके ऐसी ही दिख रही है। हार्ट ब्रेक हो रखा है इस पर्सन का, पास्ट में मे बी आप लोगों का कनेक्शन टूटा हुआ हो, जो सेपरेशन में मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और प्रेजेंटली उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके ओवर थिंकिंग वाली दिख रही है, एंग्जाइटी वाली दिख रही है, गिल्ट वाली दिख रही है। सेपरेशन वाले लोगों की बात कर रही हूँ जो कनेक्शन में कभी रह चुके थे, ठीक है। या ये कोई आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है। एंड अगर सिंगल हो तो सिंगल की बात करो तो कोई सीक्रेट एडमायर दिख सकता है जो वो डर रहा है आपके सामने कन्फेस करने में, उनको लग रहा है कि उनका हार्ट ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, या पास्ट के हार्ट ब्रेक के कारण इसलिए वो लेके नहीं आ पा रहे हिम्मत कि भाई कैसा आपको कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स। तो क्या 5th चक्रा का भी आ रहा था, थ्रोट चक्रा की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ से मैं और देखूँगी क्या इमोशनल डेप्थ दिख रहा है, इनके इमोशंस क्या दिख रहे हैं, करंट फीलिंग्स के इमोशंस क्या आ रहे हैं इस पर्सन के पाइल नंबर 2 की। ओह बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई नीड 1 कार्ड यूनिवर्स।
थैंक यू। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, बट इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट करें एक पावरफुल चेंज, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक चेंज लेके आने वाले अपने अंदर। हो सकता है आपको अपफ्रंटली कन्फेस भी कर ले, बोल्ड होके आपके सामने आ जाए, लाइक लुक आई एम लाइकिंग यू, मैं इतने टाइम से आपको लाइक कर रहा था, मैं इतने टाइम से आपको देख रहा था, देख रही थी, स्टॉक कर रही थी, बट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, ऐसे करके एक कन्फेस कर लेंगे। यानी कि एक पावरफुल चेंज आने वाला है जिसमें न्यू मून एक्लिप्स, जिसमें पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। या आई फील ये पर्सन करेंगे, कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको अंदर से इंटरनली पता है कि कौन है जो आप पे क्रश करके बैठा है, ठीक है। एंड अगर कोई पास का कनेक्शन है, सेपरेशन में था, तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, इनकी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट डू दे वांट टू टेल यू बट हैवंट टेल यू येट। मुझे तो वो स्टोरी अभी भी समझ आ गई है कि इस पर्सन ने आपसे क्या कहना है और जो अभी तक आपको कहा नहीं, इनके हिडन फीलिंग्स और इमोशंस। एक तो मुझे लव कन्फेशन दिख रहा है, इनकी ट्रू फीलिंग्स को वो कन्फेस करना चाहते हैं, बट यहाँ से और डिटेल इंसाइट्स मिलेगी कि सेपरेशन में है या कुछ, तो उनके लिए भी समझ में आएगा कि क्या वो फीलिंग्स है जो आपको बोल नहीं पा रहे। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी गिरा है, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये पर्सन आपको कह रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज ऐसी दिख रही है, हिडन मैसेजेस आपको लेके, या आपको हिडन मैसेज बताना चाह रहे हैं कि करेंटली वो हीलिंग स्टेज में है, ठीक है। देखो सेल्फ लव, हीलिंग या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट दे आर ट्राइंग टू हील करेंटली, ठीक है। उनके हिडन मैसेज है, अगर आप किसी कनेक्शन में जो ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, वो आपको फील हो रहा है वो पर्सन आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर पा रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि वो अभी हीलिंग की एनर्जी में है, हीलिंग स्टेज ऑफ माइंड में, वो अभी पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा, अभी सेल्फ लव की जर्नी पर है, ठीक है। इसलिए वो आपको धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे, एक बार वो कम्प्लीटली हील हो जाए उसके बाद। ओके, दे आर सेइंग टू यू लाइक दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्फ करेंटली। ओके, तो थोड़ा टाइम और स्पेस दो इस पर्सन को। लेट्स सी मोर, क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए। हमारे पास 2 कार्ड आ गए। ओके, एब्सेंस है बॉटम ऑफ द डेक, दे फील अ पार्ट ऑफ यू इज मिसिंग विदाउट, दे फील अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू, ठीक है। उनको अपने आप में एक मिसिंग पार्ट लगता है, जैसे वो कुछ कमी उनको अपने आप में महसूस होती है, बिकॉज आप नहीं है ना उनके पास। ओके, रिग्रेट, या आई विश दिस नेवर हैपेंड, इनको रिग्रेशन फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, जैसे मैंने गिल्ट की एनर्जी बोली थी कि आई ऑल्सो गेट दैट एनर्जी। इस पर्सन को गिल्टी फील हो रहा होगा आपको लेके कि ये आपको कन्फेस नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एंड जो पास्ट कनेक्शन आपके साथ जो हुआ है सेपरेशन में, तो दे फील रिग्रेट, आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो नवंबर मंथ में आपको ऐसे हिडन अपने मैसेजेस आपको कहना चाहेंगे जो उन्होंने अभी तक कहे नहीं है, बट कह सकते हैं, क्योंकि इनके हिडन मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि वो रिग्रेट कर रहे हैं जो चीज़ हुई उसके लिए, मे बी ये कमिटमेंट के रिलेटेड है, जो कि यह कमिटमेंट का कार्ड है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, वो आपको अपने फ्यूचर का एक पार्ट में इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एंड वो कमिटमेंट आपसे पूरा निभा नहीं पाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड कई लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो सिंगल है या जो रिलेशनशिप में, आई फील आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कि हिडन फीलिंग्स आपको ऐसी दिख रही है कि वो आपको अपना फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते हैं, दे वांट टू बी इन अ कमिटमेंट विथ यू। ओके, यहाँ से और एक और मैसेज ले लेती हूँ, जो सिंगल है या रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है थ्रू दिस, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू बट हैवंट सेड येट, ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन्हें बतानी है आपको। ओके, वी गेट लॉट्स ऑफ कार्ड्स, नहीं मैं दोबारा शफल करूँगी। ओके, ओके, 2 of wands and we have 6 of wands। इनकी फीलिंग्स आपको लेके ना बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, बहुत जेनरस है। ये देखो यहाँ पे भी कमिटमेंट की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग है कि आपके साथ कोई फ्यूचर देखते हैं, मैरिज देखते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको सिक्रेटिव भी पसंद भी करते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर प्लानिंग सम फ्यूचर विथ यू, दे आर सीइंग अ फ्यूचर विथ यू, इनकी फीलिंग यही आ रही है आपके साथ, ठीक है, कि वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, कुछ प्लान करता हुआ, ठीक है। ब्यूटिफुल, also आपको कार्ड्स विजिबल है।
एंड इनकी फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स ये भी हो सकती है कि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। दे आर लाइक, वो दूर से आपको बहुत वॉच करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे आर दैट कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी कमिटमेंट है, यहाँ 6 ऑफ wands से डबल कन्फर्मेशन है कि ये आपको अपने साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कमिटमेंट दिख रहा है, कनेक्शन में, रिलेशनशिप, मैरिज दिखते हैं आपके तरह, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिखता है। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है, इन्होंने कभी आपको कन्फेस नहीं किया है, बट है ऐसी चीज़ें दिख रही है। और प्लस ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कभी कन्फेस नहीं किया, बट ये आपको आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपसे बहुत अट्रैक्टिव इनको फील होती है एनर्जी, आपकी तरफ बहुत खिंचाव सा, एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हैं, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, इस पर्सन की। ओके, सो अब हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव या पॉसिबल एक्शन क्या दिख रहा है आपके लिए। नेक्स्ट मूव or possible action towards you, pile number 2, your partner's next move or possible action towards you। नवंबर मंथ में क्या दिख रहा है बताओ। 10 of cups, okay, the next move or possible movement will be like 10 of cups की एनर्जी है, तो यहाँ पे कमिटमेंट आ गया दोबारा से, या आपको हो सकता है नेक्स्ट मंथ प्रपोज करे या अपनी रियल फीलिंग को कन्फेस करे, आपको अपने मतलब आपको समझाए कि वो आपके साथ क्या देखते हैं फ्यूचर में, एक फैमिली देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ये जो अभी तक इन्होंने की नहीं है, ठीक है। चाहे आप लोग सिंगल है, सेपरेशन में है या कमिटेड है, जो भी है, एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में। इनका नेक्स्ट मूव होगा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बाहर जाना, ट्रैवल पे जाना, ये एनर्जी दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। एन्जॉय करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये इनकी एनर्जी दिख रही है। इनका नेक्स्ट मूव यही होगा आपके पार्टनर का, और ये आपके साथ एक फैमिली भी क्रिएट करना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लाइक रिलेशनशिप इन द सेंस ऑफ मैरिज में है अगर आप, और अगर आप प्लान कर रहे हैं लाइक किड्स, या नेक्स्ट मूव इनका यही होगा कि एक फ्यूचर फैमिली प्लानिंग करना, आपके साथ फैमिली को प्लान करना, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ओके। और अगर आप रिलेशनशिप में, नॉर्मल रिलेशनशिप में है, लाइक अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है बट यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो आपके साथ फ्यूचर किड्स के बारे में प्लानिंग करना, बातें करना, वो इस पर्सन को अच्छा लगेगा, अपने व्यूज़ बताना, दे विल लाइक शेयर दैट थॉट्स कि वो आपके साथ क्या देखते हैं, ऐसा फैमिली देखते हैं वो, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड जो सिंगल है तो सेम आपके लिए भी यही मैसेज है, वो आपके साथ एक कमिटमेंट, एक फ्यूचर देखते हैं, आपको हो सकता है प्रपोज कर सकते हैं। कई लोगों की नवंबर मंथ में एंगेजमेंट सेरेमनी या मैरिज प्लेस हो सकती है, ठीक है, या आपको एक्चुअली में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, ओके। ट्रैवल पे भी जा सकते हो आप, ओके। बहुत बहुत ज़्यादा जस्टिस वाली एनर्जी फील हो रही है, यू नो, जैसे आपके साथ जो भी चीज़ हुई पास्ट में हुई, बट नाउ इट्स अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या टाइमिंग्स है, या क्या क्लू हमें नज़र आ रहा है, या क्या जर्नी दिख रही है, क्या एक्स्ट्रा मैसेज हमें रिसीव हो रहा है नेक्स्ट मूव या पॉसिबल एक्शन इनका आपको लेके। फालतू का एंग्जाइटी, ओके, इनका नेक्स्ट मूव होगा एंग्जाइटी से बाहर निकलना, ओके, या एंग्जाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, अपनी जो ओवर थिंकिंग है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इनको ये एंग्जाइटी क्यों है, किस चीज़ की वजह से, तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये एनर्जी दिख रही है, ओके। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ऐसा ही मुझे दिख रहा होता हुआ। अब हम लास्टली गाइडेंस ले लेते हैं फ्रॉम यूनिवर्स फॉर योर लव लाइफ फॉर द नवंबर, ओके। वी गेट 2 कार्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। बहुत पेशेंटली वेट किया इस पर्सन ने, एंड गाइडेंस आपके लिए यही है, दे वांट टू ब्रिंग अ पीसफुल क्लोजनेस दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है, आपकी तरफ आती हुई। देखो बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज एस ऑफ कप्स है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं आपकी तरफ, न्यू लव, न्यू कनेक्शन आपकी तरफ वापस आ रहा है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल एनर्जी गाइडेंस यूनिवर्स का आपको यही है, इफ़ यू फील इसमें स्टेबिलिटी अगर आपको इस बारी नज़र आती है, इस पर्सन में कमिटमेंट नज़र आता है, अगर आपको फील होता है, देन यू शुड एक्सेप्ट दिस कनेक्शन, ठीक है, जो पास्ट के में है। अगर पास का कोई कनेक्शन आ रहा है ना, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं, नाउ दे आर रेडी टू गिव योर कमिटमेंट, ठीक है, एंड इफ़ यू फील कि आपका वो वर्थ वेटेड था ये पेशेंस, तो आप इस कनेक्शन को एक चांस दे सकते हैं,
ओके। एंड आपके लिए कहा भी जा रहा है टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड। ओके, आप अपना पेशेंटली वेट कर सकते हो, अपना टाइम दे सकते हो, बट ये आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट है, यूनिवर्स आपको कह रहा है, जो आपने हीलिंग की है। ओके, एंड जो सिंगल है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, विद इन 1 मंथ के अंदर ये चीज़ें होती हुई दिख रही है आपके लिए। ओके, या यहाँ से भी देख लेते हैं लाइक गाइडेंस, बहुत क्या गाइडेंस है आपके लिए, या कुछ डिवाइन टाइमिंग। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सी, मैं कह रही थी आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर मून की भी एनर्जी है, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है इस पर्सन के साथ, आपकी एनर्जीज चेक की जा रही है। पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो इस कनेक्शन में, तो वेल एंड गुड। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है, बट आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल टेस्ट हो रहा है। और ये अगर आपका पास्ट का कनेक्शन है, जैसे कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे पास्ट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में था, आप और आपके पार्टनर, तो आपका कनेक्शन वापस अच्छा जुड़ता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। एंड इसलिए यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी थी। चैलेंजिंग है ये लव कनेक्शन आपका। यहाँ से देख लेते हैं आपका लास्ट मैसेज, जो आपने ये वाला चूज़ किया था कार्ड। ओके, आपको कह रहे हैं आपके पार्टनर, माई बिलव्ड, दो we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transit, space and time, nothing is missing। आपको कहा जा रहा है ऑल्दो आप स्पिरिचुअली अभी फिजिकली अगर आप अभी मिले नहीं हैं, यूनियन में नहीं आए, अभी आप दूर हो एक दूसरे से, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग हमेशा स्पिरिचुअली एक साथ हैं एक दूसरे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लव जो है वो ट्रांसिट कर सकता है स्पेस और टाइम में, ठीक है, नथिंग इज़ मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप लोग फिजिकली भी अपार्ट है, जैसा अगर आप कनेक्शन में भी है और अगर आपको फिजिकल डिस्टेंस फील हो रहा है, आप रोज़ नहीं मिल पाते अपने पार्टनर से, तो आपको वही कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअली हमेशा यूनाइटेड है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड रिमेंबर लव ऑलवेज बीइंग विथ यू। ओके, सो सेंडिंग यू लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल।